सबसे बड़ी बात है कि यूपीपीसीएस में ऑप्शनल को हटाकर जो ये बदलाव किए गए हैं, आखिर इन बदलाव का बेनिफिट क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑप्शनल को हटा दिया गया है और इन दो पेपर को ऐड कर दिया गया है, तो ये अलग से हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक प्रेशर के रूप में है कि इनको हमें तैयार करना है और इसका कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो पेपर ऐड किए गए हैं, पेपर 5 एंड पेपर 6, इसका यूपीपीसीएस में भी बहुत बड़ा वहां पर बेनिफिट है। और इसके साथ में जो बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर भी इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि यूपीपीसीएस में पेपर 5 और पेपर 6 के क्या बेनिफिट हैं, क्या ये कहां कहां आपको लाभ पहुंचा रहा है, ये कहां कहां आपको मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और इसी प्रकार से हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में, यानी कि यूपीएससी के एग्जाम में, ये कहीं पर, ये कहां पर वहां पर हेल्प कर रहा है, कहां पर आपको मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं, यानी कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लगभग अमूमन सभी बच्चे स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स देते हैं। तो पहले तो चीजें सेम थी, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, बाद में एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और इसी तरीके से यूपीपीसीएस के मेंस में भी वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो चीजों को तैयार करना बहुत आसान होता था अगर आपने जो ऑप्शनल पेपर वहां पर तैयार कर लिया है, सेम ऑप्शनल पेपर यहां पर तैयार कर लिया है, तो बहुत आसानी से आप एग्जाम्स को क्लियर करने की सिचुएशन में रहते थे। लेकिन अब चूंकि बदलाव हो गया है, पीसीएस एग्जाम में, यानी कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में ऑप्शनल के पेपर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब एक तरीके से दुविधा, एक तरीके से एक दिमाग में चीजें आती हैं कि क्या यूपी स्पेशल को ऐड करने के बाद में क्या इसका सिविल सर्विसेज एग्जाम में, यानी कि यूपीएससी एग्जाम में इसका कोई बेनिफिट है कि नहीं है। तो थोड़ा सा हम बेनिफिट के रूप में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम यूपीपीसीएस में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, ठीक है, ये कहां कहां आपको बेनिफिट कर रहा है। और ये हम किसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं? ये हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं जो नए पेपर ऐड हुए हैं, जीएस पेपर 5 एंड जीएस पेपर 6, हम उनके बेनिफिट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो चूंकि पैटर्न आपको पता है, पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, देन फिर उसके बाद में मेंस, और मेंस के बाद में इंटरव्यू एग्जाम होते हैं। तो ये जो पेपर 5 एंड पेपर 6 हैं, ये देखते हैं कि यूपीपीसीएस एग्जाम में कहां कहां आपको बेनिफिट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीएस एग्जाम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो पीसीएस एग्जाम अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जहां पर दो पेपर हैं, अभी शुरुआत में ही आपसे बात हुई है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, तो आप जान रहे होंगे कि प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपी स्पेशल वहां पर एक टॉपिक है। और जैसे यहां पर देख रहे हैं कि इफ वी सी स्टडी सम लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चंस over last 5 years, then we can say that UP related questions forms an important portion in prelims exam। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रीलिम्स में भी यूपी स्पेशल से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं और उनकी तैयारी हम लगातार वहां पर कर रहे थे। तो ये पेपर 5 एंड पेपर 6 अगर मेंस के रूप में वहां पर एक सब्जेक्ट्स के रूप में और बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स वहां पर दिए गए हैं, अगर ये ऐड हुए हैं, तो क्या ये प्रीलिम्स में हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। पहले जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते थे तो यूपी स्पेशल से संबंधित हम केवल करंट अफेयर्स को वहां पर देख के जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि क्वेश्चंस हमको मिलते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि जो तैयारी हम करके गए हैं, क्योंकि हम एक जनरल तैयारी करके जाते थे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम तैयार नहीं करते थे, तो कई बार यह भी देखा जाता था कि हम यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस को ना करने की सिचुएशन में होते थे या हम नहीं कर पाते थे। बट अगर पेपर 5 और पेपर 6 जब ये ऐड हो गया है, तो अब जब आप पेपर 5 और पेपर 6 की तैयारी के साथ में प्रीलिम्स एग्जाम में जाएंगे, तो वो जो 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, उन 5 से 10 क्वेश्चंस को अब आप बहुत आसानी से वहां पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पर पहले इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा वहां पर एफर्ट लगाना पड़ता था, और उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है,
वो क्या होता था, बहुत कम मिलता था। वहीं अब आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स में एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन का एक एज आपको मिल सकता है पेपर 5 एंड पेपर 6 के ऐड होने से। और 5 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस वहां पर सही हो जा रहे हैं तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्री क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा यहां पर रोल प्ले कर सकते हैं। तो एकदम से अब आप ये समझ लीजिए कि पेपर 5 एंड पेपर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करने वाला है। दूसरी जो बात है प्रीलिम्स में, चलिए प्रीलिम्स में तो ये हेल्प कर रहा है, क्या यूपीपीसीएस का ये जो जीएस पेपर 5 है और 6 है, क्या ये मेंस में भी हेल्प कर रहा है, पीसीएस के मेंस में? तो एक बात तो सही है कि 200 नंबर के 2 पेपर ऐड हुए हैं, तो इसकी डिटेल तो वो 400 नंबर जब आपके तैयार होते हैं तो पेपर 5 एंड पेपर 6 में तो आपको बेनिफिट वो करने वाले हैं। इसके अलावा क्या वो और कहीं हेल्प कर रहा है? तो जैसा अभी बात हुई है कि जीएस के वहां पर 4 पेपर हैं शुरुआत के, तो जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। तो पेपर 4 आपके एथिक्स का है, लेकिन इथिक्स के पेपर को अगर छोड़ दें तो जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो कि स्पेसिफिक रूप से वही टॉपिक्स हैं जो कि पेपर 5 एंड पेपर 6 में दिए गए हैं। डिफरेंट क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है? जहां जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 इंडिया के रेफरेंस में बात करता है, वहीं पर पेपर 5 एंड पेपर 6 यूपी के रेफरेंस में बात करते हैं, बट जो सब्जेक्ट मैटर है वो लगभग सेम है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर आपका पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, बहुत अच्छे से तैयार है, तो आप बहुत आसानी से जब आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, यानी कि आंसर राइटिंग में आप पेपर 5 और पेपर 6 के कंटेंट को एज एन एग्जाम्पल, एज एन केस स्टडी, एज एन डेटा, इन सब चीजों का वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में वहां पर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका आंसर राइटिंग का जो स्टेटस होगा वो काफी अच्छा होगा, एक इनरिच्ड आंसर वहां पर मिलेंगे। तो पेपर 5 एंड 6 के टॉपिक्स का यूज करके आप अपने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत मेजर वहां पर इंपैक्ट करेगा आपके आंसर राइटिंग में। इसी प्रकार अगर देखें कि प्रीलिम्स में आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस का वो हेल्प कर रहे हैं, मेंस में तीनों पेपर में वो आपको हेल्प कर रहे हैं, इवन एथिक्स के पेपर में भी आप बहुत प्रॉपरली उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं केस स्टडीज के रूप में, वहां पर एग्जाम्पल्स के रूप में। और इस प्रकार देखें कि इंटरव्यू में कहां हेल्प हो रहा है, तो चूंकि अभी जैसा कि यूपी में इंटरव्यूज के सेशंस चल रहे हैं और लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, और कई बच्चों से जब वहां पर इंटरव्यूज में हम आते हैं तो कई बच्चों से यूपी से संबंधित जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका होम स्टेट है, ये उन्हीं का राज्य है, और उससे संबंधित जब क्वेश्चन होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल वहां पर आंसर या बहुत क्लियर आंसर नहीं आते हैं। लगता है कि वहां पर अभी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है, खासकर स्टेट से स्पेसिफिक जो अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है, राज्य से संबंधित, अपने स्टेट से संबंधित जो स्पेसिफिक ज्ञान की जरूरत होती है, वो उसकी कई बार लैकिंग देखी जाती है। लेकिन जब आप अब ये पेपर 5 और पेपर 6 जब आपके सिलेबस में ऐड हो गया है, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो इंटरव्यूज में मिलेगा, जहां पर स्टेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि अपने राज्य से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, जो विजन है, जो इश्यूज हैं, उन विजन और इश्यूज को आप बहुत बेहतर तरीके से अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ड्यूरिंग में उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक वहां पर ये बेहतर ऐसी पर्सनालिटी को या ऐसे पर्सनालिटी को वहां पर आपको वहां पर अपीयर कराएगा जो उस राज्य से संबंधित, यानी कि यूपी से संबंधित विषयों को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक अच्छी पर्सनालिटी निकल कर आएगी। तो ओवरऑल अगर देखें कि यूपीपीसीएस में पेपर 5 एंड पेपर 6 को अगर ऐड करने से प्रीलिम्स में आपको फायदा हो रहा है, मेंस में आपके आंसर राइटिंग में बेनिफिट हो रहा है, इवन इंटरव्यू में जो स्टेट से संबंधित इंफॉर्मेशन है, राज्य से संबंधित, चूंकि स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, तो राज्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए की जो वहां पर चीजों की जरूरत पड़ रही है,
जो एक्शन प्लान की जरूरत पड़ रही है, जो विजन प्लान की जरूरत पड़ रही है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से बोर्ड मेंबर्स के सामने वहां पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके तीनों वहां पर स्टेजेस में। सो इस प्रकार यूपीपीसीएस का जो पेपर नंबर 5 है एंड पेपर नंबर 6 काफी हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये पेपर 5 एंड पेपर 6 हेल्प करेगा कि नहीं। और ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, क्योंकि चेंज हुआ है। पहले ऑप्शनल सेम होते थे, सो ऑप्शनल सेम होते थे, चाहे वो यूपीएससी सीएससी की बात करें या यूपी स्टेट पीसीएस की बात करें, तो ऑप्शनल के रूप में उन्हें एक वहां पर बेनिफिट मिल जाता था, एक ही ऑप्शनल से वो दोनों एग्जाम बहुत आसानी से क्या कर लेते थे, क्रैक कर लेते थे। अब चूंकि सिलेबस चेंज हो गया है और मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, वही बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका यूपीएससी के भी एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या पेपर 5 एंड पेपर 6 को ऐड करने में क्या सीएससी एग्जाम में हेल्प करेगा? तो देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर देखें तो मेन एग्जाम में जैसा अभी बात हो रहा था कि मेंस की परीक्षा में जीएस के जो पेपर हैं, इसी तरीके से यूपीएससी में भी आप देखें जीएस के वहां भी 4 पेपर हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 जो इंडिया के रेफरेंस में वहां पर टॉपिक्स हैं। तो अगर आपका पेपर 5 एंड पेपर 6 जो कि यूपी स्पेसिफिक है, यूपी से संबंधित है, लेकिन इंडिया के जो टॉपिक हैं यानी कि जीएस पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के जो टॉपिक्स हैं वो उस टॉपिक से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वहां पर जीएस पेपर 1 में है, लेकिन वो इंडिया के रेफरेंस में है। और यहां पर पेपर 5 में अगर आपने पेपर 5 को देखा भी आपने देखा है, तो वहां पर यूपी की हिस्ट्री की बात की जा रही है, आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही है, फ्रीडम फाइटर्स की बात की जा रही है। वहां पे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, यहां पर यूपी के फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक्स वहां पर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो पेपर 5 एंड पेपर 6 के कंटेंट को अपने आंसर राइटिंग में एज एन एग्जाम्पल और इंफॉर्मेशन के रूप में या स्टेटमेंट्स या वहां पर डेटा के रूप में आप अपने मेंस एग्जाम में, सीएससी के मेंस एग्जाम में उसको क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और अपने आंसर की जो स्किल है या आंसर का जो वहां पे पॉइंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, एनरिच्ड कर सकते हैं। और ये फिर आपके मार्क्स को यानी कि वहां पर जीएस के मार्क्स में वो आपको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। यहां पर आपको एक बेनिफिट वहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स, स्कीम्स, इनका यूज आप मेंस के पेपर में कर सकते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के रूप में। और इसी प्रकार अगर देखें कि यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यू में इसका क्या हेल्प होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में उन सभी बच्चों को इसका हेल्प मिलने वाला है, पेपर 5 एंड पेपर 6 का हेल्प मिलने वाला है जो यूपी स्टेट से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के हैं और वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो स्टेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर पूछा जाएगा उसको आप बहुत बेहतर तरीके से बोर्ड मेंबर्स के सामने आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित जो अभी यूपी पीसीएस में नए बदलाव किए गए हैं, यानी कि पेपर 5 और 6 को जो ऐड किया गया है, उसका जो बेनिफिट की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर रहा है, मेंस में जीएस के तीनों पेपर में आपको हेल्प कर रहा है, इंटरव्यू में आपको हेल्प कर रहा है। और उसी प्रकार से सीएससी के एग्जाम्स में, मेंस में ये आपको हेल्प कर रहा है। और मेंस में हेल्प करने के साथ साथ में अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो ये आपको श्योर, ये आपको इंटरव्यू में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसका जिस्ट क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर आपने पेपर 5 और पेपर 6 को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया है तो ये आपके एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात करें चाहे वो यूपीएससी सीएससी की बात करें, दोनों जगह आपको हेल्प करने वाला है। अब सबसे बड़ी बात जो इस समय बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, क्योंकि पेपर अभी ऐड हुआ है, ये विषय अभी ऐड हुए हैं, तो इससे संबंधित जो स्टडी मटेरियल है, इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो आकार आईएएस
इसमें कैसे आपको हेल्प कर सकता है, तो सबसे पहली जो चीज है, क्योंकि ये जीएस के पेपर है, तो यहां पर आकार आईएएस के जीएस के पेपर 5 और जीएस के पेपर 6 के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको इसकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो हमारे यहाँ पर कक्षाएं चलेंगी प्रीलिम्स के बाद में, उन कक्षाओं में जो क्लास नोट्स होंगे, उन क्लास नोट्स का यूज आप बहुत बेहतर तरीके से एक स्टडी मटेरियल के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो क्लासेस में आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपरली अच्छे से लिखवाए जाएंगे, जो टॉपिक्स की बात अभी हमने की है, चाहे वो पेपर 5 की बात हो या पेपर 6 की बात हो। तो क्लास नोट्स, जो आकार आईएएस के जो क्लास नोट्स हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे पेपर 5 एंड पेपर 6 की प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, अगर बुक्स की बात करें तो यूपी स्पेशल से संबंधित आकार आईएएस का एक स्पेशल बुक आ रहा है जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर भी यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। और ये जो बुक है ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी स्पेशल जो बुक है, जो आकार आईएएस का, जो अभी होली के बाद में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, और जिसका यूज करके, जिसको पढ़कर आप बहुत आसानी से अपने प्रीलिम्स के एग्जाम और पेपर 5 एंड पेपर 6 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो बुक, जो लगभग हर साल पब्लिश हो रही है, ये जो यहाँ पर चित्र आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो फ्रंट पेज बुक आपका दिख रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश 2018 या 2016, मुझे अभी 2022 का बुक कवर पेज नहीं मिल रहा था, इसलिए पुराना बुक कवर पेज यहाँ पर लगाया गया है। बट ये हर साल अपडेट होता है, हर साल यहाँ पर जैसे इंडिया ईयर बुक आती है वैसे ही उत्तर प्रदेश की ये बुक आ रही है। और ये बुक सबसे रिलायबल सोर्स के रूप में आपको आ सकता है। इसके जो कंटेंट्स हैं उसको पढ़कर एक तो आप मेंस में अपनी आंसर राइटिंग को इनरिच कर सकते हैं, इवन उसके डेटा का भी यूज करके आप अपने आंसर राइटिंग की स्किल को या आंसर राइटिंग के जो चीजें हैं उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें उपयोग इसका कर सकते हैं। तो तीन चीजें, तीन स्टडी मटेरियल तो आपको यहां पर दिख रहा है। पहला यह है कि आकार आईएएस का जो जीएस के पेपर के जो क्लास नोट्स हैं उनका आप यूज अपने स्टडी मटेरियल में कर सकते हैं। जो आकार आईएएस के यूपी स्पेशल के जो बुक्स हैं वो अभी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, उनका यूज आप कर सकते हैं। और इसके साथ में यूपी स्पेशल से संबंधित जो वहां पर बुक आती है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने रीडिंग उसमें बुक सेल्फ में उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर 5 एंड पेपर 6 में रखे गए हैं। जैसे एक पेपर 5 में एक टॉपिक रखा गया है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, और इससे रिलेटेड एक बुक है रितेश्वर नाथ तिवारी जी की। तो यहां पर इस बुक का आप यूज कर सकते हैं। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हालांकि क्लास नोट्स में हम इसका या इससे रिलेटेड जो कंसाइज नोट्स हैं वो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस बुक को आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन एक बुक है जो अदर स्टडी मटेरियल में आप अगर पढ़ना चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार। ये सीधे पेपर 5 में एक प्रॉपर एक टॉपिक है, तो इनका उपयोग आप वहां पर कर सकते हैं। इसी से अलग एक बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस बुक को भी आप यूज कर सकते हैं हिस्ट्री के रेफरेंस में। एक बहुत बड़ा टॉपिक था पेपर 5 में कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इससे रिलेटेड एक बुक है, इसका भी आप यूज स्टडी मटेरियल में या उसमें यूज कर सकते हैं। एक बुक है प्रेस पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी उत्तर प्रदेश 1885 टू 1994। इसमें सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ जो कंटेंट्स हैं वो आपको देखने हैं, हालांकि इसका यूज भी आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल में इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए एक बुक है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित वहां पर जो टॉपिक है पेपर 5 में, उसके लिए ये बुक आप रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, ये एक बुक है, कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इनका यूज आप कर सकते हैं। पीजेंट मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1850 टू 1947, इस बुक में कुछ टॉपिक्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। सो ये स्टडी मटेरियल के रूप में है, ठीक है, जिनका यूज आप कर सकते हैं, हालांकि क्लास नोट्स में ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अब एक चीज तो ये है कि पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर बहुत ज्यादा अब चिंताएं आ रही कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए, कब से किया जाए, या किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, ठीक है। टॉपिक्स तो आपको पता चल गए हैं, अभी मैंने पेपर 5 एंड पेपर 6 के जो
टॉपिक्स थे कि कौन कौन से टॉपिक मतलब वहां पर रखे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई है। हालांकि ये जो 44 टॉपिक हैं इनके सब टॉपिक्स भी बनेंगे और सब टॉपिक्स के रूप में लगभग 200 से 250 टॉपिक्स मिलेंगे, बनेंगे, जिनका आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से वहां पर करना है। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आखिर इसकी तैयारी करें कैसे। तो मैंने स्टडी मटेरियल के रूप में बता दिया कि आपको क्लास नोट्स के रूप में, यूपी स्पेशल बुक्स के रूप में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक बुक आ रही है उसके रूप में, या इसके साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनका यूज आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी के ड्यूरेशन में कर सकते हैं। लेकिन इसको तैयार आपको कब से करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर बहुत करीब है। 14 मई को वहां पर क्या है, आपका प्रारंभिक परीक्षा है, तो बहुत कम समय है। तो इन कम समय में तो आपको यही सजेशन दिया जा रहा है, आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि अभी आप पूरी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान दें। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो तैयारी है उसको बहुत बेहतर तरीके से करें। सीसैट के पेपर की तैयारी करें। जब प्रारंभिक परीक्षा के बाद में जब मेंस का वहां पर तैयारी आपको करना होगा, तो उसके लिए फिर अलग से प्रॉपर पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए अलग से प्रॉपर क्लासेस वहां पर होंगी। क्लासेस के बाद में, तैयारी के बाद में एक टाइम फेज आता है कि आंसर राइटिंग को लेकर, हालांकि अभी क्वेश्चंस को लेकर बहुत डाउट है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से वहां पर पेपर का फॉर्मिंग होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक्स पेपर 5 एंड पेपर 6 में ऐड किए गए हैं वो लगभग सभी टॉपिक इससे पहले जो जीएस के पेपर थे उत्तर प्रदेश में, जो सामान्य अध्ययन के पेपर थे, उन टॉपिक्स में लगभग उनको रखा गया था और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो लगातार मेंस में आ रहे हैं। तो अगर आपको एक बार क्वेश्चंस का आइडिया लेना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इन सभी तैयारी के बाद में एक जो सबसे जरूरी पक्ष होता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। सो उससे संबंधित जो चीजें हैं कि आकार आईएएस का यूपी स्पेसिफिक यानी कि पेपर 5 एंड पेपर 6 से संबंधित वहां पर मेंस की टेस्ट सीरीज, स्पेशल मेंस की टेस्ट सीरीज लाई जाएगी प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में। तो तैयारी के बाद में, क्लासेस के बाद में आप इस टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के साथ साथ में आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी यहां पर क्या कर सकते हैं तो मेंस टेस्ट सीरीज के रूप में। तो प्रॉपर यहां पर पेपर 5 एंड पेपर 6 को लेकर मॉक जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको क्या की जाएगी, कराई जाएगी। सो इस प्रकार जो सिलेबस को लेकर जो चेंजेस थे, जो बदलाव थे, वो आपसे डिस्कस कर लिए गए हैं। पेपर 5 में कौन कौन से सेगमेंट्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं, इवन पेपर 6 में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं, और आप इन टॉपिक्स को कहां से और कैसे पढ़ेंगे, इन सारी बातों पर एक डिटेल्ड वहां पर डिस्कशन हो गया है। सब टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के बाद में हम जरूर इसका एक डिटेल्ड वहां पर वीडियो जरूर लेके आएंगे, पेपर 5 के लिए अलग और एंड पेपर 6 के लिए अलग। लेकिन वो बातें प्रीलिम्स के बाद होंगी, प्रारंभिक परीक्षा के बाद में होंगी। इससे संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी अगर आपको अभी भी जानना है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखें। आकार आईएएस की पूरी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को वहां पर सॉल्व किया जाए। अगर जरूरत पड़ेगा कि आपकी क्वेरी कोई ऐसी है जिससे संबंधित कोई प्रॉपर वीडियो लाया जा सके, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित एक प्रॉपर वीडियो से संबंधित प्रॉपर वीडियो बनाकर आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करें। सो ये डिटेल था पेपर 5 एंड पेपर 6 को लेकर, और ये जो सेशन है इसको वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। जो विषय था, विषय से संबंधित लगभग सभी बातें हो गई हैं। अंत में बस इतना कहना है कि आप बेहतर तरीके से अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करिए, जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करिए। मेंस की जो परीक्षा है, मेंस की जो तैयारी है वो प्रारंभिक परीक्षा के बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि समय अब बहुत कम है। तो आप लगातार अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेहनत करते रहिए। उससे संबंधित जो भी डाउट हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस करके और पूछ सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता,
जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। साथियों, मेहनत में तो आपको जलना ही होगा और तभी आपके सपने को रोशनी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए। मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मेन से संबंधित विषयों को लेकर। धन्यवाद। थैंक यू।